अरे मम्मी जी, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हो? अरे मेरे किचन का काम खत्म हो ही गया था, मैं भी लगा देती हूँ झाड़ू। बहू, क्या हो गया? तो एक ही बात आगे मैंने झाड़ू मार ले, तैसे क्या तू पोछा मार ले। ठीक है मम्मी जी। बहू, सारे कपड़े सुखा दिए? हाँ मम्मी जी, कपड़े सुखा दिए मैंने। चल आजा, मैंने तेरे लिए भी चाय बना दी, ठंडी हो जाएगी, आके पी ले। क्या आपने मेरे लिए चाय बना भी दी? थैंक यू मम्मी जी। आप मेरे बारे में कितना सोचते हो ना, सारा काम कर देते हो मेरे साथ। ठीक है। क्या है मम्मी, जब देखो कभी कुछ काम लेके बैठ जाते हो, कभी कुछ काम लेके बैठ जाते हो। जब से आई हूँ मैं आपको यही देख रही हूँ, कभी ये करने लग जाते हो, कभी वो करने लग जाते हो। भाभी है ना घर पे, वो देख लेंगी, सारा काम कर लेंगी। अब तो क्या हो गया, ये कोई ज्यादा काम थोड़ी है। तेरी भाभी सारा दिन लगी रहती है, अगर थोड़ी बहुत उसकी मदद कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, वो भी थोड़ा बहुत आराम कर लेगी। एक बात बताऊं मम्मी, एक आप हो और एक वो मेरी सास, कोई काम भी नहीं करती हैं। अभी मैं उनको सब्जी काटने के लिए बोल दूंगी ना, तो इतना लंबा लेक्चर सुनाने लग जाएंगी मुझे मुझे कहेंगी कि मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं कोई अब काम करूंगी। और जब मम्मी उनको शादी में जाना होता है ना, तब देखा करो, थ्रेडिंग बनवाएंगी, फेशियल करवाएंगी, ब्लीच करवाएंगी, वैक्स करवाएंगी। तब उनको बुढ़ापा नजर नहीं आता था, तब तो 16 साल की बन जाती हैं। पता है कैसे मेकअप करती है मम्मी? बिल्कुल लाल लिपस्टिक लगा लेंगी और पाउडर पूरा चिट्टा कर लेंगी। और पता है गाल इतने लाल कर लेती है मम्मी। मम्मी उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है, इतना बेकार लगता है ना, इतना हैवी मेकअप करके निकलती है, जब भी सब देखते हैं उनको पूरा बन ढन के निकलती हैं। और एक मम्मी आप हो, भाभी की कितनी मदद करवाती हो। जैसे आप हमारे साथ रहते थे, वैसे ही आप भाभी के साथ रहते हो। पता है मम्मी, मेरा एक सपना था कि हम एक साथ रहते, खाते पीते उठते बैठते, घूमने जाते, शॉपिंग करते, एक साथ दुख सुख बांटते। तो बेटा, तू क्या सोचती है अपने सास के बारे में? मतलब? अरे, मेरे कहने का मतलब है कि तेरी सास बहू का जो रिश्ता ना, उसके अंदर प्यार है या नहीं है? प्यार? क्या ही प्यार मम्मी, बस समझौता ही समझ लो। मैं तो अपना सारा काम करके ना अपने रूम में चल जाती हूँ, ना किसी से बोलती हूँ, ना किसी के साथ बैठती हूँ। मन ही नहीं लगता है मेरा तो मम्मी, उस घर से ही मन उठ गया है। इतनी बोरिंग लाइफ हो गई है ना मेरी, अभी तो मेरा मन करता है कि मैं उस घर से ही भाग जाऊँ। मेरा एक सपना था कि मुझे भी ना आपकी जैसी सास मिलती, लेकिन मेरा वो सपना अधूरा रह गया। समझ ही नहीं आता मम्मी वो क्या चाहती हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो मुझसे क्या चाहती है, ना वो मुझसे अच्छे से बात करती हैं। बोलो। अरे, तेरी भाभी बहुत अच्छी है, जब भी तो तेरी भाभी से मैं बना के रखती हूँ। मैं वो तो मैं उसके पीठ पीछे बोलती हूँ, लेकिन सच में बहुत अच्छी। वो मेरी सेवा भी बहुत करती है, मेरा ध्यान भी बहुत रखती है। वो एक चीज का ध्यान रखती है वो। मेरा अभी तो मेरा हाथ पैर चल रहा है, जैसे उसके हेल्प कर देती हूँ, और बाद में बिस्तर पर जो वही तो मेरी सेवा करेगी। बहुओं से बना के रखने में अच्छा रहता है। और बेटा सुन, अगर मैं तेरे को फोन करूंगी ना, तो तू कहेगी मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बतेरे काम है, और तू मेरी बात सुनने को राजी नहीं है। फिर कहेगी मैं अपना घर देखूँ या तुम्हें देखूँ मैं। इसलिए बेटा, मेरी बहू जैसी भी बहुत अच्छी है। तू तो कभी कभी मेरा हालचाल पूछने आएगी, तेरी भाभी तो मेरी रात दिन सेवा करती है। और सुन, तू भी अपनी सास की सेवा करिया कर, थोड़ा ध्यान रखा कर उसका। तेरी भाभी है ना, 24 घंटा मेरे पास ही रहती है। और तेरा भाई का क्या है, सुबह ऑफिस जाता है, शाम को आता है, वही मेरे को देखती है सारा। बेटा, एक पुरानी कहावत है, कहते हैं कि बुढ़ापे के अंदर ना बेटी न्याल कहते हैं ना बेटा न्याल कहते हैं। बहू पास में रहती है, बहू सेवा करती है। और सुन, बुढ़ापे के सारा बहू होती है। मैं तो ना सब सास के बोलूंगी, अपने बहू की इज्जत किया करो, अपने बहू को घर की लक्ष्मी बना के रखा करो, वही काम आएगी, बेटे काम नहीं आती है। ये हमारा आज का क्या, वो वक्त ही बताएगा हमारा कि हमारा बुढ़ापा कैसे बीतेगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी आप, ऐसा ही होना चाहिए। और हर बहू को भी अपनी सास की सेवा करनी चाहिए।